नमस्कार। आज हम लोग कंटिन्यूअस बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस बीम होता कैसे है। जो कंटिन्यूअस बीम होता है उसमें मोर देन वन स्पैन होता है, दूसरा मोर देन टू सपोर्ट्स। आप किसी बीम को कंटिन्यूअस बीम तब कहेंगे जब उसका स्पैन एक से ज़्यादा होगा और सपोर्ट दो से ज़्यादा होंगे। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ए से बी एक स्पैन है एंड बी से सी दूसरा स्पैन है और यहाँ पे सपोर्ट कितने लगे हुए हैं, 1, 2 और 3। जब इस टाइप का बीम होगा तब उस बीम को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कंटिन्यूअस बीम। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। स्पैन आपके 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं एंड सपोर्ट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। अगर आपकी 3 स्पैन है तो आपके सपोर्ट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि कंटिन्यूअस बीम होता किस तरीके से। तो कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं थ्री मूवमेंट इक्वेशन मेथड। हम इस मेथड का यूज़ क्यों करते हैं कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करने के लिए, उसके कुछ रीजंस हैं कि हम इसी मेथड को क्यों अप्लाई करते हैं। एनालाइज करने के लिए और भी मेथड्स होते हैं, जैसे आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, नेक्स्ट है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एक और मेथड होता है आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगी 3 मूवमेंट इक्वेशन मेथड के बारे में कि इस मेथड को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। आपने कभी सोचा है कि हम क्यों कंटिन्यूअस बीम को सिर्फ फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस यूज़ करके ही क्यों सॉल्व नहीं करते? क्यों इसके लिए हमने दूसरे मेथड्स का यूज़ किया है, जैसे कि 3 मूवमेंट्स इक्वेशन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? इसका रीज़न है इसको अप्लाई करने का। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट 3 मूवमेंट इक्वेशन मेथड के बारे में। तो हम उस मेथड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो मेथड एप्लीकेबल तब होता है when there is no discontinuity such as hinge within the span। जो आपका स्पैन दिया हुआ है, ये आपका स्पैन है, इसमें कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। किसका? 3 मूवमेंट इक्वेशन मेथड का। और फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस को यूज़ ना करने की ये वजह है क्योंकि जो आपका कंटिन्यूअस बीम होता है वो क्या होता है, आपका स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट बीम होता है। स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट बीम का मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बीम दिया हुआ है और उसमें ये सपोर्ट्स लगे हुए हैं। जब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अपवर्ड से फोर्स आ रहा है, तो क्या हुआ, इन सपोर्ट्स में रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं VA HA आपका A पॉइंट में जनरेट हो रहा है, B पॉइंट में VB, C पॉइंट में VC। ये आपके रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं किसके अलॉन्ग, इस फोर्स की वजह से। तो आप फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या करते हैं, समेशन ऑफ V इज इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व करते हैं, समेशन ऑफ H इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ MA इज इक्वल्स टू 0। आप MB या MC भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लिया है आपने, समेशन ऑफ MA इज इक्वल्स टू 0 लेके सॉल्व किया है। ये क्या है, मूवमेंट ऑफ ए के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हैं और उसका सम जो है वो इक्वल होगा किसके, 0 के। वैसे ही आप मूवमेंट ले सकते हैं बी के अलॉन्ग जो कि इक्वल होगा 0 के, मूवमेंट ले सकते हैं आप सी के अलॉन्ग भी जो कि आपका इक्वल होगा 0 के। आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने MA लेके सॉल्व किया है। तो जब मैं समेशन करूँगी V का, वो इक्वल होना चाहिए 0 के। VA प्लस VB प्लस VC माइनस F इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस F क्यों हुआ, ये तीनों ऊपर जा रहे हैं और F आ रहा है आपका क्या, नीचे, इसलिए ये माइनस। समेशन ऑफ H इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक ही फोर्स है तो H आपके 0 के बराबर हो जाएगा। अब निकालना है आपको समेशन ऑफ MA इज इक्वल्स टू 0। A के अलॉन्ग आपको मूवमेंट निकालना है, तो A के अलॉन्ग आपका जो आपके रिएक्शन आ रहे हैं उसका कोई डिस्टेंस क्या होगा, वो आपका 0 ही होगा। इसीलिए क्या होगा, आपके MA के अलॉन्ग यानी VA की वैल्यू नहीं आई है क्योंकि डिस्टेंस जो है
0 आया क्योंकि आप उसी पॉइंट में फाइंड कर रहे हैं। फिर हुआ क्या, यहाँ से F फोर्स, आप देखिए उसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। किस डिस्टेंस में लग रहा है, A डिस्टेंस में, तो आप क्या लेंगे F इंटू A। इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये आपका जा रहा है नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस VB, B जा रहा है ऊपर जो कि किस डिस्टेंस में आपका A प्लस B, तो VB इंटू A प्लस B होगा। मूवमेंट क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से आप MA के अलॉन्ग मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो जो इस पॉइंट के अलॉन्ग में जो फोर्स आ रहा है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, उसको आप मल्टीप्लाई करके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके ही आप उसके अलॉन्ग मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो क्या हो गया आपका VB इंटू A प्लस B। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ऊपर जा रहा है जो कि एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन देगा। फिर क्या हो गया, माइनस VC एंटी क्लॉक वाइज, डिस्टेंस A से उसका डिस्टेंस क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, आपके अननोन्स कितने हैं, VA, VB, VC, आप यहाँ देख सकते हैं आपके अननोन्स कितने आ रहे हैं और आपके इक्वेशंस कितने बन रहे हैं, आपके 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बन रहे हैं। जिस भी बीम में अननोन्स जो हैं ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वो आपके बीम होते हैं इंटरमीडिएट बीम्स। यहाँ अननोन देख लिया आपने, VA, VB, VC एंड HA आपके अननोन्स हैं और आपके 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ रहे हैं। तो अगर अननोन कम हो और अननोन ज़्यादा और इक्वेशन कम हो, तो आप ऐसे में सारे अननोन्स को फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए आपका वो बीम जो है वो हो जाएगा क्या, स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। तो कंटिन्यूअस बीम जो है आपका स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट बीम होता है, इसीलिए इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्या, फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। इसकी एक और वजह भी है कि आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, वो ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो स्पेन आपको दिख रहा है AB से BC, इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट होगा। स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट बीम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्पेन AB और BC अलग होने के वजह से, ये 2 कंडीशंस होने की वजह से इसमें कंटिन्यूअस बीम में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्या, फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, हम लोग यूज़ करते हैं 3 मोमेंट इक्वेशन मेथड। जो 3 मोमेंट इक्वेशन मेथड है, इट रिलेट्स मूवमेंट एट 3 सक्सेसिव सपोर्ट्स टू अप्लाइड लोडिंग ऑन एडजेसेंट स्पेन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको क्या बोल रहा है, 3 मूवमेंट इक्वेशन मेथड की जो मूवमेंट है एट 3 सक्सेसिव सपोर्ट, हर सपोर्ट में जो मूवमेंट आता है वो उसको रिलेट किससे करता है, टू दी अप्लाइड लोड ऑन एडजेसेंट स्पेन। AB और BC स्पेन में जो लोडिंग लग रही है उसको वो रिलेट करता है किससे, मूवमेंट एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C से। यही है आपका क्या, 3 मूवमेंट इक्वेशन मेथड। ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन में एनालाइज करने के लिए। कि स्टूडेंट, ये है आपका MA इंटू L1 अपॉन E1 I1 प्लस 2 इंटू MB इंटू उसको होल वो मल्टीप्लाई होता है किससे, L1 अपॉन E1 I1 प्लस L2 अपॉन E2 I2 ब्रैकेट क्लोज प्लस MC इंटू L2 अपॉन E2 I1 प्लस 6A1 X1 बार अपॉन E1 I1 N1 प्लस 6A2 X2 बार अपॉन E2 I2 L2 इक्वल्स टू 0। ये आपका पूरा इक्वेशन है जो कि यूज़ होता है क्या, फॉर फाइंडिंग द 3 मूवमेंट इक्वेशन मेथड। यहाँ पे E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्पेन AB एंड BC। AB और BC जो स्पेन है उसका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो आपको अलग अलग दिया होगा। I की वैल्यू क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्पेन AB एंड BC। I जो है आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अलग अलग स्पेन की वैल्यू अलग होती है। M है आपका मूवमेंट, L है लेंथ, A एरिया ऑफ न्यू डायग्राम। आप जो आपको ये फिगर दिया होगा
कि आपका कंटिन्यूस बीम में किस तरीके के लोड लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप म्यू डायग्राम बनाएंगे और उस म्यू डायग्राम का एरिया निकालेंगे। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंटिन्यूस बीम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। और एक्स बार जो होता है आपका सेंटरॉइड डिस्टेंस, ये सेंटरॉइड डिस्टेंस भी आपको किससे, म्यू डायग्राम से ही पता चलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कुछ डिटेल्स था अबाउट थ्री मूवमेंट इक्वेशन मेथड में। इसमें मैंने जो आपको बताया है कि कब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं, मतलब कि ये जो मेथड है कब एप्लीकेबल होता है बीम में। इस टाइप का आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि थ्री मूवमेंट इक्वेशन कब मेथड जो है वो कब एप्लीकेबल होता है। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि जब बीम आपका स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन बीम ए बी एंड बी सी में डिफरेंट होता है, तब हम लोग थ्री मूवमेंट इक्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस को। ये इसका रीज़न है, मैंने जिसके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि स्टूडेंट ये आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी काम आएगा, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये आपके जो कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपके काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्री मूवमेंट इक्वेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में, एक होगा आपका फिक्स्ड बीम में, और थर्ड वन होगा आपका ओवरहैंगिंग बीम में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।